टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूस का क्रोपिवित्स्की में हमला हुआ है। 14वीं यूक्रेनी रेजिमेंट पर मिसाइल अटैक किया है। अब मैन्ड सिस्टम को निशाना बनाया गया है। वहीं कीव में यूक्रेनी नेशनल गार्ड के ठिकाने पर अटैक किया है। 14वीं ब्रिगेड के डिपो पर ड्रोन से हमला किया गया है। जपोरिजिया प्रांत में गोला बारूद डिपो तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना का जबरदस्त पलटवार हुआ है। बेलगोरोद में GBU-62 गाइडेड बम से हमला हुआ है। रूसी UAV ऑपरेटर बेस पर अटैक किया गया है। वहीं यूक्रेन के कुपियांस्क पर भी विनाशकारी हमला हुआ है। रूस का ग्लाइड बम से कुपियांस्क पर हमला हुआ है। यूक्रेनी फोर्स के ठिकाने पर अटैक किया गया है। खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। हमले में ATP गोदाम पूरी तरह तबाह हो गया। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। रूस के विनाशक हमले के बाद कीव में तनाव पसरा है। यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर हालात बहुत खराब हैं। रक्षा मंत्री डेनिस शिमगल का दावा है कि फ्रंटलाइन पर मुश्किलें बढ़ गई। तो रूस का बारूदी प्रहार और यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर तनाव पसरा हुआ है। आपको बताते हैं क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री। वहां के रक्षा मंत्री डेनिस ने कहा है कि अग्रिम मोर्चे पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। सेना से मिली रिपोर्ट चिंताजनक है। फ्रंटलाइन पर मुश्किल वक्त है। सेना दबाव का सामना कर रही है। स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है। बयान के मायने क्या है अब आपको बताते हैं। रूस पहले से ज्यादा आक्रामक है। सेना के पास हथियारों की कमी भी देखने को मिल रही है। रूस ने नए क्षेत्रों पर कब्जा किया है। वहीं जपोरिजिया या फिर नोवोक्रेंका को मुक्त कराया है। तो ये स्ट्रैटेजी है इस वक्त रूस की। और ट्रंप की डेडलाइन 50 दिन की हो या फिर 10 दिन की, पुतिन के रुख में कोई बदलाव नहीं है। यूक्रेन पर हमले की रफ्तार वैसी ही है। अब अगर कुछ बदला है तो वो है रूस की प्लानिंग। रूस अब यूक्रेन को दहलाने के साथ साथ अमेरिका को जवाब देने की तैयारी शुरू कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के एक्शन का जवाब देने के लिए पुतिन नेटो देशों को निशाना बना सकते हैं और युद्ध का विस्तार यूक्रेन से बढ़कर यूरोप तक जा सकता है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने की उल्टी गिनती जारी है, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर इसका कोई प्रभाव नजर नहीं आता। वैसे ही धमाके, वैसी ही तबाही, वैसे ही हमले की रफ्तार। दस दिन पूरे होने के बाद क्या होगा, रूस ने यह साफ कर दिया है। ट्रंप की डेडलाइन पर क्रेमलिन ने जवाब दिया है। यूक्रेन में रूसी सेना का ऑपरेशन जारी रहेगा। यूक्रेन में रूस अपना लक्ष्य हासिल करके रहेगा। रूस का हर फैसला उसके हित को ध्यान में रखकर होगा। ट्रंप की डेडलाइन के बाद युद्ध विराम के बारे में विचार की जगह रूस यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे की रणनीति बना रहा है। अगर ट्रंप के 10 दिन वाली डेडलाइन से कुछ बदला है तो वो है रूस की सैन्य तैयारी, वॉर प्लान और एक खास रणनीति में है।
अब समझिए ट्रंप के बयान से क्या बदला है। पहली है रूस की सैन्य तैयारी। रूस अब यूरोप पर हमले के लिए सेना को तैयार कर रहा है। वॉर प्लान में बदलाव यह है कि रूसी एक्सपर्ट अब यूक्रेन से बाहर युद्ध कैसे लड़ा जाएगा इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और रूसी रणनीति में बदलाव यह है कि रूस अब अमेरिका को जवाब देने और प्रतिशोध लेने की रणनीति बना रहा है। अमेरिका ने ब्रिटेन में परमाणु बम की तैनाती से संदेश दे दिया है कि यूरोप पर हमला हुआ तो अमेरिका भी मदद के लिए तैयार है। लेकिन शुरुआती मुकाबले की तैयारी तो यूरोपीय देशों को ही करनी है। 10 दिन बाद ट्रंप रूस के खिलाफ कई सख्त फैसले ले सकते हैं। जाहिर है तमाम ऐलान रूस पर शिकंजा कसने के लिए होगा। लेकिन आशंका है कि इन ऐलानों से यूक्रेन रूस के युद्ध का विस्तार होगा। रूस से सटे यूरोपीय देशों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रूस से सटे देशों में बॉर्डर को सुरक्षित बनाया जा रहा है। छोटे छोटे देश खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। रूसी सीमा के करीब सबसे पहली तैयारी ड्रोन हमलों और टैंकों के हमले से मुकाबले की हो रही है। रूसी टैंकों को रोकने के लिए एंटी टैंक माइंस बिछाने का काम किया जा रहा है। लिथुआनिया ने एंटी टैंक मिसाइल के लिए बहुत बड़े बजट का प्लान तैयार किया है। यूरोप में रूस से मुकाबले की तैयारियों में सबसे ऊपर 3 देश हैं। यूरोप की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। जर्मनी ने तो अपना सैन्य खर्च बढ़ाने के लिए देश की नीतियों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। जमीन से लेकर आसमान तक खुद को मजबूत करने के लिए जर्मनी ने नए हथियारों को लेकर कई ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं। हथियार खरीद से जुड़ी 60 फाइलें तैयार हैं। जर्मनी 20 यूरो फाइटर जेट खरीदने वाला है। 5000 बॉक्सर आर्मर्ड व्हीकल का प्रोडक्शन होगा। 3500 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन खरीदे जाएंगे। जर्मनी कुल 8500 बख्तरबंद वाहन बनाने जा रहा है। रूस से मुकाबले के लिए पूर्वी यूक्रेन में सबसे बड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि यही वो इलाके हैं जिसे रूस सॉफ्ट टारगेट मानता है और यही सबसे पहले हमले हो सकते हैं। रूस के ड्रोन भंडार को देखते हुए सबसे बड़ी तैयारी ड्रोन हमलों से बचने के लिए है। यूरोप में ड्रोन से सुरक्षा के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। रूस से सटे एस्टोनिया में ड्रोन के लिए रडार लगाए गए हैं। लातविया में भी ड्रोन की मौजूदगी पकड़ने वाले रडार रहेंगे। लिथुआनिया में भी चौकसी बढ़ेगी और तीनों देशों में अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात होंगे। इसके अलावा फिनलैंड में भी ऐसी ही व्यवस्था करने का प्लान है। स्वीडन में भी कई रडार लगाने जा रहे हैं। नॉर्वे में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात रहेंगे। इसके अलावा ड्रोन गिराने के लिए एयर डिफेंस भी तैनात रहेंगे। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, हर जगह ऐसी मुस्तैदी होगी कि रूस के ड्रोन हमले को आगे न बढ़ने दिया जाए और यूरोप के तमाम देश सुरक्षित रहें। रूस के हमले के डर के बीच फ्रांस की प्रमुख जहाज निर्माता कंपनी नेवल ग्रुप पर बड़े साइबर हमले से हड़कंप मच गया है। हैकर्स ने एक प्रमुख डार्क वेब डेटा लीक फोरम पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दावा किया है कि उन्होंने कंपनी का 1 टेराबाइट डेटा तक हासिल कर लिया है, जिसमें पनडुब्बी हथियार प्रणालियों के सोर्स कोड भी शामिल है। हालांकि कंपनी को अपने सिस्टम में किसी तरह की घुसपैठ का पता नहीं चला है और वो हैकर के दावे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।